उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बात करते हैं। किम जोंग अक्सर अपने मिसाइल परीक्षण की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी बेटी की वजह से चर्चा में है। किम की बेटी का नाम है किम जू ए। अभी वो सिर्फ 12 साल की हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ही किम जोंग ने अपनी बेटी को ग्लोबल स्टेज पर उतार दिया, यानी उनकी बेटी का इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका है। ये डेब्यू भी किसी छोटे मोटे इवेंट में नहीं, बल्कि चीन में हुए एससीओ समिट जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुआ है। दरअसल एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए किम जोंग अपनी बेटी के साथ चीन पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन से सफर किया। लंबे सफर के बाद किम की ट्रेन बीजिंग पहुंची। किम ट्रेन से उतरे और ठीक उनके पीछे दिखी 12 साल की किम जू ए, उत्तर कोरिया की फर्स्ट डॉक्टर यानी किम की बेटी। यह पहला मौका था जब किम जोंग फर्स्ट डॉटर यानी किम की बेटी यह पहला मौका था जब किम जोंग की बेटी को उत्तर कोरिया से बाहर किसी दूसरे देश में देखा गया, और वो भी इतने हाई प्रोफाइल इवेंट में। इस तस्वीर में दुनिया में यह मैसेज दे दिया है कि यही लड़की 12 साल की किम जू ए भविष्य में किम जोंग की उत्तराधिकारी बनेगी। हालांकि इस तस्वीर के बाद चीन में किम की बेटी मीडिया के कैमरों पर नजर नहीं आई, लेकिन खबर है कि चीन के विक्ट्री डे परेड में वो शामिल रहीं। इतने बड़े वैश्विक मंच पर जहां दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के नेता जुटे थे, वहां किम का अपनी बेटी को लाना कोई फैमिली टूर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर 2022 की है, जब पहली बार दुनिया की नजर किम जोंग उनकी बेटी पर पड़ी। मौका था उत्तर कोरिया के सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का। इस तस्वीर को देखकर शायद उस वक्त किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह लड़की धीरे धीरे अपने पिता के साए में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रही है। इसके बाद किम जू ए लगातार सामने आने लगी। कभी सैन्य परेड में दिखी तो कभी हथियारों के परीक्षण में, और कभी तो राष्ट्र से जुड़े आयोजनों में उन्हें अपने पिता के साथ देखा गया। वो न सिर्फ अधिकारियों के बीच बैठी, बल्कि उन्हें निर्देश देते हुए भी देखा गया, बिल्कुल एक लीडर की तरह। इसी तरह की तमाम तस्वीरों के बाद उत्तर कोरिया के नए उत्तराधिकारी की अटकलें तेज हो गई हैं, और चीन की ताज़ा तस्वीरों ने उसे और ज़्यादा हवा दे दी है। वैसे बहुत जल्द ये अटकलें सही भी साबित हो सकती हैं, क्योंकि 3 ऐसी बातें हैं जो इस नए उत्तराधिकारी के फेवर में इशारा कर रही हैं। पहला, परिवार की परंपरा। उत्तर कोरिया की सत्ता पर किम के परिवार का ही शासन रहा है। ऐसे में अगली पीढ़ी को तैयार करने के संकेत मिलना स्वाभाविक है। फिर इस सब के बीच में दूसरा, सार्वजनिक उपस्थिति। किम जू ए कई अहम मौकों पर अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं। ये केवल पारिवारिक कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। और तीसरा, शक्ति का प्रतीक। मिसाइल परीक्षण और सैन्य परेड जैसे अवसरों पर बेटी के साथ मन साझा करना इस बात का संकेत है कि उन्हें उत्तर कोरिया की शक्ति और सेना से जोड़ा जा रहा है। यानी किम जोंग उन अपनी बेटी को लेकर संदेश देना चाहते हैं, उत्तर कोरिया की सत्ता भविष्य में भी उनके परिवार के पास ही रहेगी। साथ ही वो अपनी जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया का राजनीतिक भविष्य महफूज है। वैसे उत्तर कोरिया की भविष्य की झलक तो उसके भूतकाल में ही छिपी है। 1948 में उत्तर कोरिया की स्थापना किम इल सुंग ने की। उन्होंने ही देश को तानाशाही शासन की राह में डाला और खुद को सुप्रीम लीडर घोषित किया। 1994 में उनके निधन के बाद सत्ता उनके बेटे किम जोंग इल को मिली। 2011 में किम जोंग इल की मौत के बाद सत्ता मिली उनके बेटे किम जोंग उन को, जो अभी के शासक हैं। यानी 3 पीढ़ियों से किम के परिवार उत्तर कोरिया पर राज करता आया, और अब चौथी पीढ़ी में शासन करने के लिए किम जोंग अपनी बेटी को तैयार कर रहे हैं।